विधि मोस्ट इंपोर्टेंट विधि कल पेपर में बिल्कुल आएगी। इसके सवाल कम से कम 2-3 तो पूछेगा ही, वो 4-5 ही पूछ सकता है। क्लियर। कक्षा 10 गणित अध्याय 3 विलोपन विधि। आपको सिर्फ मेथड बता रहा हूं मैं। क्या बता रहा हूं? मेथड मैंने कल बता चुका था, है ना। आज हम सवाल समझे प्रश्नावली 3.4 कल आ सकता है पेपर में। क्लियर। 3.4 के दूसरे का पहला सवाल, दूसरे का पहला, पेज नंबर 63 निकालो सब लोग बुक में। पेज नंबर 63, पेज नंबर 63। क्लियर। प्रश्नावली 3.4 समझो। सवाल क्या बोल रहा है? यदि हम अंश में एक जोड़ दे और हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। भिन्न कहाँ में बदल जाती है? एक में। और यदि हर में एक जोड़ दे तो वो 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो पूरा लिखना है यहाँ पर। क्या पूछा उसने? वह भिन्न क्या है, यही पूछा। तो माना वह भिन्न क्या है? x/y है। क्लियर। माना वह भिन्न क्या है? x/y है। क्लियर है। x/y है। अब सवाल क्या बोल रहा है? अंश में एक जोड़ दे। कहाँ एक जोड़ दे? अंश में एक जोड़ दे और हर में से एक घटा दे। अंश में एक जोड़ दे और हर में से एक घटा दे तो भिन्न काय में चेंज हो जाती है? एक में चेंज हो जाती है। सवाल समझो क्या बोला? मैंने नहीं बोला, सवाल ने बोला। एक भिन्न है तो माना वह भिन्न हो गई x/y। माना वो भिन्न क्या हो गई? x/y हो गई। x/y माना भिन्न क्या हो गई? x/y हो गई। यदि अंश में एक जोड़ दे, अंश में एक जोड़ दे और हर में से एक अपन क्या कर दे? घटा दे। हर में से क्या कर दे? घटा दे तो भिन्न कहाँ में चेंज हो जाती है? एक में चेंज हो जाती है। हो गई एक में चेंज। अब बटे में कुछ नहीं क्या मान लिया अपन ने? एक मान लिए। अब अपन क्या करेंगे? यहाँ पर तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा कैसे करेंगे? इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x+1 का हो जाएगा x+1 बराबर। इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो y-1 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर y-1 हो गया। इतना क्लियर है। अब सिंपल अगली स्टेप में, अगली स्टेप में देखो, x y वाले एक तरफ कर लो, संख्या को एक तरफ कर लो। x का होगा यहाँ पर कितना? x बराबर विलोपन विधि से हल करने का तरीका, जो संख्या होगी उसको बराबर के उस तरफ करना ही पड़ेगा और x और y वाले को बराबर के इस तरफ करना ही पड़ेगा। ये नियम है। घड़ी प्रतिस्थापन में नहीं करोगे तो चल जाएगा, लेकिन विलोपन में करना ही पड़ेगा। x का हो गया x बराबर किस तरफ? y धन का है, इस तरफ आएगा। y का हो जाएगा ऋण का। क्लियर। बराबर इस तरफ एक है ऋण का एक बराबर किस तरफ? एक धन का, उस तरफ जाएगा एक का हो जाएगा ऋण का। अब ऋण का 1 और ऋण का 2 कितने जाएंगे? ऋण के 2 जाएंगे। ऋण का 2। क्लियर है। तो पहला समीकरण ये बन गया कंफर्म। इसको समीकरण 1 नाम दिए नाम। अब आगे पढ़ रहा हूं। सवाल आगे क्या बोल रहा है? सवाल आगे बोल रहा है यदि हर में एक जोड़ दे तो भिन्न 1/2 हो जाती है। क्या कर रहे तुम? पेपर है, निपट मत जाना बे, फेल मत हो जाना। समझ रहे हो ना? यदि सुनो, यदि हर में एक जोड़ दे तो वो 1/2 हो जाती है। भिन्न क्या है यहाँ पर अपनी? भिन्न क्या है यहाँ पर तुम्हारी? x/y है। भिन्न क्या है तुम्हारी? x/y है। यदि हर में एक जोड़ दे, सिर्फ हर में बोल रहा है वो, ऊपर वाले को अंश बोलते, नीचे वाले को हर बोलते। हर में एक जोड़ दे तो भिन्न क्या हो जाती है? 1/2 हो जाती है। भिन्न कितनी हो जाती है अपनी? 1/2 हो जाती है। इसको हल करूंगा आगे। तिर्यक गुण हो जाएगा x का मल्टीप्लाई 2 से 2 × x कितना हो जाएगा? 2x बराबर y+1 एक कम कितना हो जाएगा? y+1। अब 2x ऋण y का यहाँ पर हो जाएगा 2x ऋण y बराबर किस तरफ? y धन का, इस तरफ y ऋण का हो जाएगा। बराबर में कितना बचा? यहाँ पर 1 बचा। समीकरण 2 नाम दे दिए। समीकरण 2 नाम। अब सिंपल विलोपन से हल करने का तरीका, है ना। कितने बार समझा, सवाल पूछो मत। कम से कम 15 दिन तो जो अध्याय चला था अपना, जब कोचिंग लगी थी, है ना। समझ लो बारीकी से। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 विलोपन से हल करने के लिए गुणांक बराबर किए जाते हैं। गुणांक क्या किए जाते हैं? लेकिन यहाँ गुणांक पहले से बराबर है। यहाँ y का गुणांक कितना है? ऑलरेडी 1 है।
बाय में किसी का गुणा नहीं हुआ, मतलब एक का गुणा हुआ है। और यहाँ पर भी बाय गुणांक कितना है, कुछ नहीं, मतलब कितना है, एक है। बाय गुणांक यहाँ पर भी कितना है, एक है। गुणांक पहले से बराबर है, यहाँ बाय गुणांक एक और यहाँ बाय गुणांक कितना है, एक। गुणांक पहले से बराबर है। अब हमको विलोपित करना है। विलोपन करने का मतलब होता है विलुप्त करना। विलोपन करने का मतलब क्या होता है, विलुप्त करना है। विलुप्त कब होगा, विलोपित कब होगा, कब होगा विलोपन? बाय यहाँ पर ऋण वाला है और बाय भी यहाँ पर कौन सा है, ऋण वाला है ना। अगर मैं घटा दूंगा, अगर मैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दूंगा तो ऋण वाला चिन्ह घटाने पे क्या हो जाएगा, धन का, और बाय हो जाएगा धन का, और बाय रहेगा ऋण का। तो धन के बाय से ऋण का बाय कट जाएगा और किसका मान निकल जाएगा, x का। तो सिंपल समीकरण 1 में से समीकरण 2 को अपन क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। घटाएंगे। समीकरण 1 क्या है तुम्हारे यहाँ पर, x ऋण y बराबर ऋण का 2, और समीकरण 2 क्या है तुम्हारे यहाँ पर, 2x ऋण y बराबर 1। घटाएंगे, अब घटाने पर चिन्ह पलट जाएंगे। ये धन वाला हो जाएगा ऋण का, ऋण वाला हो जाएगा धन। घटाने पे हमेशा चिन्ह पलटते हैं, क्लियर। घटा रहे हैं मतलब चिन्ह पलट जाएंगे, और जोड़ रहे हैं मतलब चिन्ह जैसे के वैसे रहेंगे। घटा रहे हैं यहाँ पर अपन, धन वाला हो गया ऋण का, ऋण वाला हो गया धन का, और धन वाला क्या हो जाएगा, ऋण का। अब 2 बाय ऋण का है और x यहाँ पर 2x यहाँ पर ऋण का है, x धन का है। तो 2x में से 1x गया, कितने x बचे, 1x बचा। बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह क्या जाएगा, ऋण का। बाय ऋण का और बाय धन का है, धन वाले से ऋण वाला क्या हो गया, कट गया। 2 भी ऋण का और 1 भी ऋण का, तो ऋण ऋण वाला जुड़कर ऋण का चिन्ह आता है, 2 कितने जाएगा यहाँ पर, 3। चिन्ह क्या आएगा, ऋण का आ गया। ऋण से ऋण क्या हो जाएगा, कट जाएगा। x का मान कितना आ गया यहाँ पर, 3। x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। 3 x का मान निकल के आ गया। सिंपल है। अब किसका मान निकालना है, y का। पूरा सवाल जी मेथड के है ना। जिन लोगों ने समझे नहीं, जो लोग बाद में कोचिंग आए हैं, है ना, उन लोग को तो फिर से लिखवाने सर हमें। तो तुम लोग क्या कर सकते हो, गाड़ी उठा के देखना, परिच्छेदन उठा के देखना, हल्का सा पढ़ के देखना, समझने का प्रयास करना, तुमको वैसे ही समझ में जाएगा। सिंपल है, बहुत सरल सवाल है। कल पेपर है, बिल्कुल परिच्छेदन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर मेथड के एक सवाल करके देख लो, कम से कम पास तो हो जाओगे। अर्धवार्षिक के नंबर जुड़ रहे हैं, नंबर जुड़ रहे हैं। हाँ, पहले नहीं जुड़ते थे। हाँ, नंबर जुड़ रहे हैं, नई शिक्षा पद्धति है ना। सीसी के नंबर, रिवीजन, तुम्हारे जो रिवीजन टेस्ट हुए ना इसके पहले, उसके नंबर भी जुड़ रहा है बेटा। सुनो, अब x हल्ला नहीं, x का मान कहाँ रखेंगे, क्योंकि आदेश सरकार ने कुछ नहीं दी है ना, समझ रहे हो ना, ऐसा है। अब x के मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। कहाँ रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में, तो y का मान निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे x का मान, क्या लिखेंगे, x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे। 1 में समीकरण 1 क्या है तुम्हारे यहाँ पर, x ऋण y बराबर ऋण का 2। x का मान 3 है, x का मान 3 यहाँ रख दे रहा हूँ। समीकरण 1 ऋण y बराबर ऋण का 2 रखूंगा मान। x का मान 3 निकल के आया है, x का मान रख दिया 3। ऋण y का होगा ऋण y बराबर ऋण 2 का होगा ऋण का 2। ऋण y का ऋण y बराबर ऋण 2 का ऋण का 2 बराबर किस तरफ, 3 धन का है, उस तरफ 3 काय का जाएगा, ऋण का। ऋण y बराबर ऋण 3 और ऋण 2 ऋण का 5, ऋण से ऋण कट गया। y का मान कितना आएगा, y का मान 5 आ गया। तो भिन्न हमारी क्या थी, भिन्न x बटे y थी, भिन्न x बटे y थी। x का मान कितना है, x का मान है 3 बटे y का मान कितना है 5, तो भिन्न हो गए 3 बटे 5, और ये हो गया तुम्हारा आंसर। बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा। सिंपल है विलोपन विधि, पूरी विधि ऐसे ही है। अगला सवाल समझो, कुल मिलाकर के तुमको लेकिन इबारत नहीं आई, तुमको सिर्फ एक समीकरण देगा और एक समीकरण ये देगा। सबसे पहले जमाना है, x y वाले को एक तरफ करना है, संज्ञा को एक तरफ करना है, x y वाले को एक तरफ करना है, संज्ञा एक तरफ करना है, फिर गुणांक बराबर करना है, फिर जोड़ना घटाना है, x का मान निकालना है और फिर मान रख के हल करना है। सिंपल है। चलो इसका अगला सवाल देख लो आप।
देखो नूरी और सोनू आएगा भाई, है ना, नूरी, देखो दूसरे का दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु